नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और आपके साथ मैं हूं अनामिका। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम हर शाम आपके साथ आते हैं खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी कई जानकारियां लेकर। तो हम फिर से हाजिर हैं, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज के खास खबरें खेती में। किसान कृषि यंत्रों से करे खेती, लागत होगी कम। बदलते मौसम में पशुओं की उचित देखभाल है बहुत जरूरी। खेत समतल करने का सबसे अच्छा कृषि यंत्र है लेजर लैंड लेवलर। प्रदेश के किसानों की खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक और ले जाने के उद्देश्य से बीते दिनों राजधानी स्थित सिन्हा लाइब्रेरी परिसर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में लगभग सभी तरह के कृषि यंत्र किसानों को दिखाए गए और उन यंत्रों के कृषि कार्यों के बारे में उन्हें बताया गया। विशेषकर फसल अवशेष प्रबंधन में सहायक कृषि यंत्रों को व्यवहार में लाने के लिए पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह द्वारा किसानों को काफी प्रोत्साहित किया गया। विशेषकर जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो उपकरण आवश्यक हैं, उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि उसका परिचय लोग करें और फसल अवशेष का प्रबंधन करें, उसे खेतों में जलाएं नहीं, जिसके कारण से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। और अभी ज़िले में लगभग 20 किसान जो है खेतों में अवशेष जलाते हुए पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और उनको इस प्रकार की अनुदान वाली योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से वंचित भी किया गया है। पशुपालक किसान भाइयों, मौसम बदल रहा है जिसका असर मनुष्यों के साथ साथ पशुओं पर भी पड़ता है। इस समय पशु अढ़ैया बुखार की चपेट में आ सकते हैं। ठंड से बचाकर उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है, इसलिए आप अभी अपने पशुओं का आहार से लेकर आवास प्रबंधन काफी अच्छे तरीके से करें। बीमार पड़ने पर इनका उत्पादन घट जाएगा और आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने पशुओं को शीत हवा से बचाएं, भोजन में वसा की मात्रा बढ़ा दें। ऐसे ही कुछ आसान एहतियाती उपायों से आप अपने पशुओं को इस मौसम में गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। एप्पल बेर दिखने में कच्चे सेब जैसा होता है और स्वाद में बेर की तरह। खाने में स्वादिष्ट और मिठास से भरपूर एप्पल बेर सेहत के नजरिए से काफी फायदेमंद साबित होता है। सामान्य बेर की तुलना में इनकी 3 से 4 गुना ज्यादा कीमत बाजार में मिल जाती है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वैशाली जिले के घोसवरी ग्राम के किसान अवधेश सिंह से, जो एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं। अवधेश किसान श्रेय पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। एप्पल बेर के झुरमुटों से अपनी मेहनत को झांकता यह किसान परंपरागत खेती से आधुनिक खेती के सफर के फर्क को बखूबी समझता है। पिछले साल अवधेश जी ने एप्पल बेर की खेती की और 1 साल में ही इन्हें समझ में आ गया कि समृद्धि इनके पथ पर पहुंच चुकी है। रासायनिक खादों को जहर मानने वाले अवधेश ने केले की राख के घोल को एप्पल बेर का खाद बना दिया। अपने सफल प्रयोग से अचंभित अवधेश अन्य किसानों को भी एप्पल बेर की खेती और जैविक खेती करने की सलाह दे रहे हैं। ये जो एप्पल बेर है, ये एप्पल बेर की खेती पिछले साल लगाया गया था, जो हमारे मिट्टी में 1 साल के अंदर इतनी बड़ी सफलता हमको देखने को मिला है, जो ये तो पहली बार है कि इसका फलन के कारण इसका ये डाल आधे पौधे का टूट गया, इतना ज़्यादा इसमें विकास हुआ। और ये खास बात ये है, ये पौधे में जो हम लोग अभी तक जो रासायनिक दवा से कीट प्रबंधन या फंगस का नियंत्रण या कोई बैक्टीरियल समस्या का निदान ये जो करते थे, इसके जगह पर हमने इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रयोग किया है।
किसान भाइयों, अगर मिट्टी की सतह समतल नहीं है तो फसलों की बीज एक समान खेत में नहीं पहुंचती है। इससे उपज पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है। खेती किसानी की इसी समस्या का समाधान है लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र। किसान भाइयों, प्रकृति में मनुष्य और पशुओं के अलावा पक्षी और कीट भी हैं जिन्हें आहार की जरूरत होती है। लाही भी एक कीट है जो बदलते मौसम में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और भोजन के लिए आपकी फसलों पर आक्रमण करते हैं। फसल बचाना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में येलो ट्रैप से आप अपनी फसल लाही कीट से बचा सकते हैं। समेकित खेती के रूप में मुर्गी पालन किसानों के लिए बेहतरीन व्यवसाय है। साथ ही यह छोटे और सीमांत किसानों के उत्थान का शानदार जरिया भी है। अगर हमारे किसान भाई उन्नत नस्ल की मुर्गियां पालते हैं तो देसी नस्ल की मुर्गी ही पाले, क्योंकि देसी प्रजातियों का यहाँ की आबो हवा से तालमेल बैठा रहता है, जिससे मुर्गियां कम बीमार पड़ती हैं। वन राजा और कड़कनाथ जैसी नस्लों को पशु वैज्ञानिक मुर्गियों की उन्नत नस्ल मानते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर की मंडियों में आज आलू और प्याज के ताजा भाव कुछ इस प्रकार रहे। लाल आलू 2400 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 2200 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2500 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम अनुकूल खेती कीजिए। पूर्वा हवा का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी दिशा में आने वाली बर्फीली हवाओं की जद में आने की संभावना बन रही है। मौसम पूर्वानुमान के अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को साथ ही सलाह दी जाती है कि चने की किस्म जैसे JCP 105, पूसा 256, PG 186, पूसा 362, पूसा 372 की बुवाई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तक ही होनी चाहिए। उचित बीजोरोपण के लिए बुवाई एवं पूर्व सिंचाई अवश्य करें। अभी आपने कृषि जगत की खबरें देखी। वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का। हम जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज के समय में किसान पुराने तकनीकों के बजाय नए तकनीकों से खेती कर रहा है। ऐसी ही एक तकनीक है शून्य कर्षण तकनीक, जिसे हम शून्य जुताई तकनीक भी कहते हैं। यह एक सरल तकनीक है जिससे फसल की बुआई खेती जुताई से पहले की जा सकती है। आइए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर विमलेश कुमार पांडे से जानते हैं इस तकनीक के बारे में विस्तार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो नई तकनीक है, जो नवीनतम जानकारी है, वो आपके समक्ष हम इस तरह से पहुंचाएं कि आपको खेती और किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और आज इसी क्रम में हमारा जो विषय है वह है जीरो टिलेज के माध्यम से खेती करने के संबंध में, कि जीरो टिलेज के माध्यम से बुआई करने से क्या लाभ है। जो हमारी परंपरागत कृषि प्रणाली थी उससे हटकर जीरो टिलेज से खेती से क्या लाभ हैं, इसी
बात पर, इसी विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर विमलेश कुमार पांडे जी, जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। सर, जीरो टिलेज से जो बुआई है वो हमारे किसान भाइयों के लिए कितना लाभदायक है, इसके बारे में सर आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी प्रदान करें। कृषक बंधुओं, आपको यह बता दें कि किसी भी उर्वरक प्रबंधन व्यवस्था में और बीज की गुणवत्ता के साथ यदि खेती की जाती है तो उसके उत्पादन का एक महत्तम मान होता है। और उस लागत, उसके बाद आपको केवल कहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि लागत कम किया जा सके ताकि आपका लाभ लागत अनुपात बढ़ सके, इसके लिए जीरो टिलेज टेक्निक से खेतों में फसल प्रतिस्थापन या फसलों बीजों की बुआई बहुत ही नितांत समय की अभी आवश्यकता है। आपको ज्ञात होगा कि आप अभी यदि गेहूं या मसूर या चने की बुआई करेंगे तो खेत को तैयार करने में आप 2-3 बार ट्रैक्टर को चलाते हैं, इसके बाद आप बुआई करके पट्टा लगाते हैं। यदि एक ही पास में बिना खेत की जुताई किए हुए बीजों को खेत में गिरा दिया जाए, उसके साथ साथ उर्वरक की मात्रा भी खेत में गिर जाए, तो इस पद्धति को जीरो टिलेज तकनीक कहते हैं। और इसमें आपको कम से कम दो बार ट्रैक्टर चलाने में की कमी आती है, जिससे आपको डीजल की खपत की कमी आती है। साथ ही इस परिणामतः बुआई में आपको लागत कम होता है और फसल प्रतिस्थापन भी, यानी बीजों का खेत में गिराना और उनके अंकुरण में सामान्य पद्धति से अधिक अच्छी अवस्था में वृद्धि होती है। इस निमित्त जीरो टिलेज टेक्निक अभी की आवश्यकता है, समय की मांग है। सर, इसी संदर्भ में जो अगला सवाल है वो यह है कि अभी कुछ ही दिनों बाद धान की कटाई शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में जो हमारे छोटे किसान भाई हैं तो वो परंपरागत तौर पर क्या करते हैं कि ये बीज ले करके और खेत में पैरा कर देते हैं, जिसको छींटना बोलते हैं, तो छींट देते हैं। तो सर, जीरो टिलेज कितना कारगर है और किस तरह लाभकारी है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें। कृषक बंधुओं को यह ज्ञात होगा कि पैरा खेती जब करते हैं उस समय उर्वरक का उपरिवेशन नहीं करते हैं और प्रायः ये मसूर की खेती में करते हैं। तो जो धान की फसल के लिए जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र रहता है वही मसूर को मिल पाता है। आपको ज्ञात होगा कि किसी भी फसल के लिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता होती है, जो आप पैरा खेती में नहीं डालते हैं। यदि हम जीरो टिलेज से खेती करते हैं तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के लिए एक अलग बॉक्स होता है, जिसमें हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र डाल करके और दलहन की बीजों को बिना खेत को जोते ही सिंगल पास में खेत में लगा देते हैं। इससे आपको फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन की भी उचित व्यवस्था हो जाती है। सर, उर्वरक प्रबंधन की जब हम बात करें तो कई हमारे किसान भाई हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक देकर अपने जो फसल का पैदावार है उसको बढ़ाना जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उर्वरक देंगे तो हमारा फसल अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा। तो जीरो टिलेज के माध्यम से क्या उसमें उर्वरक कम देना पड़ता है, बीज की जो उसमें खपत होती है वो कम होती है, इसके बारे में सर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। पहले तो कृषक बंधुओं को मैं यह सलाह दूंगा कि संस्तुत उर्वरक की मात्रा का ही खेत में फसलों के लिए प्रयोग करें, और वो हर फसल विशेष के लिए अलग अलग होती है। ज़्यादा उर्वरक प्रबंधन से फसलों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, अपितु कुछ ऐसे उर्वरक हैं जैसे यूरिया का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कीजिएगा तो फसल पर कीट का प्रभाव ज़्यादा होगा। इस जहाँ तक सवाल है जीरो टिलेज टेक्निक में, तो हम लोग कुछ उर्वरक का इस तरह से प्रबंधन करते हैं कि कम से कम उर्वरक खेतों में गिरे और वो संस्तुत मात्रा में गिरे। जिस मात्रा में जिस फसल के लिए उर्वरक निर्धारित होता है उसको भी हम जीरो टिलेज मशीन जिसको कहते हैं, जो सामान्य रूप से सीड कम फर्टिलाइजर होता है, जिससे हम लोग बीज का जैसे दर निर्धारित करते हैं उसी तरह से उर्वरक का भी दर निर्धारित करते हैं, और उस दर से खेत में जिस फसल के लिए जो दर निर्धारित होता है उसी दर से खेत में उर्वरक को
डाला जाता है। तो इस तरह से जीरो टिलेज टेक्निक में संस्तुत दर पर ही उर्वरक का गिराव करते हैं खेत में। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को सर आपके द्वारा दी जा रही है। इसी क्रम में सर जो अगला सवाल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ ही दिनों बाद धान की कटाई शुरू हो जाएगी और ऐसे में बिहार में बहुत दिनों से ये एक प्रचलन देखने में आ रहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जो पुआल होता है, जो पराली होती है, उसको खेत में ही जला करके, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान है। हमारी केंद्र सरकार जो है वो पर्यावरण के लिए हर समय चिंतित है। तो ऐसे में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पराली को बिना जलाए उस खेत की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने में जीरो टिलेज कितनी कारगर है? कृषक बंधुओं, एक बात आप संज्ञान में ले लें, पराली कभी भी खेत में न जलाएं, बल्कि जिस तरह से अभी कृषि में यंत्रों का प्रयोग हुआ है, जीरो टिलेज बुआई की एक विधि है, उसके पहले दो स्थितियां बनती है धान काटने के लिए। एक तो यदि आप मानव से कटनी कराते हैं, दूसरा यदि मशीन से कटनी कराते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं या रीपर कंबाइंडर का प्रयोग करते हैं। तो रीपर कंबाइंडर का प्रयोग करते हैं तो खेत में आपको छोटा सा केवल स्टॉक ही बचता है जिसमें जीरो टिल मशीन आसानी से चल सकती है। जहाँ कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग होता है वहाँ हम लोग बेलर से पराली को कलेक्ट कर लेते हैं, या यदि डंठल धान का बहुत ऊंचा होता है, कभी कभी कंबाइन के प्रयोग करने में यह भी देखने में आता है, तो उसमें जीरो टिलेज तकनीक के लिए हैप्पी सीडर का प्रयोग करते हैं। और देखा किसान भाइयों, जैसा कि सर ने बताया कि पराली जलाने से हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान है और जीरो टिलेज के माध्यम से आप अपनी खेती किसानी को कम लागत में ज़्यादा आप मुनाफा कमा सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। वैसे तो हमारे देश में आलू की खेती सालों से की जाती रही है, लेकिन आज हम जानेंगे पोटैटो प्लांटर से आलू की बुआई के तरीकों के और उसके फ़ायदों के बारे में। और इस बारे में जानकारी दे रही हैं विशेषज्ञ कुमारी नम्रता। किसान भाइयों, अगर आप खेती कार्य करते हैं तो अगर आप तकनीक का उसमें इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और आपकी आय भी बढ़ सकती है। इसी क्रम में आज हम जानकारी देंगे आलू की खेती के बारे में। आलू की खेती में ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर का इस्तेमाल कैसे आपको कम समय में ज़्यादा लागत दे सकता है और आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है, साथ ही आपके आय को भी बढ़ा सकता है। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कृषि अभियंता कुमारी नम्रता। नम्रता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर क्या है, उसका इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को हो सकता है। ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर मतलब स्वचालित मशीन है। किसान भाई, अभी जो सीजन चल रहा है इसमें आलू की बुआई चल रही है। आप लोग जो आलू की बुआई करते हैं उसमें आप पारंपरिक विधि से जो करते हैं तो एक लाइन में जो एक एक आलू करके बुआई करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे, उस पर क्या होता है कि बहुत अधिक समय बहुत लगता है और आपका जो है किसी में जो आपका मेहनत जो होता है, श्रम, मानव श्रम, इसमें बहुत अधिक लग जाता है। और लागत में यदि ज़्यादा होगा तो आपका जो है उत्पादकता आपको कम दिखेगा। तो यदि आप आधुनिक तकनीकी से यदि आलू की रोपाई करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। पहला तो आप ये जानिए कि ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है क्या। ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर में क्या होता है कि एक मशीन से जो है आप लाइन में सोइंग करेंगे, पंक्तिबद्ध तरीका से आप करते हैं, आपको वही मशीन के द्वारा बेड भी तैयार करता है। जो मशीन जो आपका ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर होगा उससे अब 70 से 90 सेंटीमीटर डेप्थ तक आपको बेड बनाएगा। उसके बाद जो आपका आलू का जो रोपाई करेगा वो 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ गहराई तक करता है। और साथ ही उसमें जो आपका
खाद गिरता है वो बीज के नीचे गिरेगा, और जिससे क्या होगा उसमें जो अंकुरण होगा, जब आपका अंकुरण का समय होगा तो बीज जो है वो खाद को ले लेता है, आपका अंकुरण भी अच्छा होता है। पंक्तिबद्ध तरीका से जो आप उसमें रोपाई करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका खरपतवार भी कम आता है और आपका जो है बीज का जो अंकुरण क्षमता होगा वो भी अधिक होता है। इसमें जो है आपका जो उसका जो कैपेसिटी होता है, जो उसका कार्य क्षमता होता है वो भी अधिक है। इसमें जो आप 1 एकड़ यानी कि जैसे कि आप लोग कट्ठा में बताते हैं, जैसे 22 कट्ठा हुआ तो उसमें आपको 2.5 घंटा में ही आलू का रोपाई कर देता है। और उसमें क्या होगा, आपको जो है एक व्यक्ति, इस पर कोई आपको लेबर की श्रम की आवश्यकता नहीं होता है। उसमें एक यदि ट्रैक्टर से, सबसे पहला चीज में ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी, जो ट्रैक्टर का जो HP 35 से 45 HP तक का ट्रैक्टर से जो है आप उसमें खेत में रोपाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, जब आप करते हैं उसको लाइन से करेंगे, खेत के किनारे से करेंगे, और खेत के किनारे से जब करते हैं, जब बुआई करते हैं तो 3 से 4 मीटर तक जो है दोनों किनारा में आप छोड़ देंगे। उसके बाद जो है एक करते जाते हैं, उसमें एक व्हील बना होता है, जो चक्का होता है, वो क्या करता है, जब आप दूसरी बार जब आप करेंगे तो उसको जब टर्निंग करते हैं तो उस समय में जो है उसको आप उसी लाइन पे उस चक्के को उसमें ले जाएंगे, फिर आप उसको घुमा लाइन से लाइन, मतलब कि कतार, आप उसे खेत के किनारे से किनारे तक उसको ले जाएंगे, और फिर जो साइड में जो स्पेस है 3 से 4 सेंटीमीटर का रहता है, बचा हुआ रहता है, 3 से 4 मीटर का बचा रहेगा, उसको आप जो है लंबा तरीका से उसमें आलू का रोपाई कर देते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी नम्रता जी आपने। क्योंकि ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर का इस्तेमाल हमारे बहुत कम किसान कर पाते हैं, तो उनको बताइए कि एक आदमी अगर 1 बीघा में 4 दिन में करता है तो केवल 2.5 घंटे में 1 बीघा की खेती कर पा रहा है, तो श्रम की भी बचत है, यानी एक दिन में कम से कम 10 बीघे की बुआई कर सकता है आलू की। तो क्या करें, मैं अगर कोई किसान लेना चाहे, इतना फ़ायदेमंद है तो ज़रूर किसान भाई लेना चाहेंगे, तो उनको कहाँ से मिल पाएगा यह पोटैटो प्लांटर? ये जो पोटैटो प्लांटर है इसकी तो सबसे पहला बात तो कीमत है, जैसे 35,000 से शुरू होता है और 70,000, यानी कि मतलब कि इनिशियल लेवल, उससे भी बड़ा मशीन लेते हैं 2.5 लाख तक मिलता है। लेकिन इसको आप बिहार सरकार से जो है आप अनुदान पे आप खरीद ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। दूसरा, यदि आपको ये भी सुविधा यदि आपको उपलब्ध नहीं है, नहीं आप ले पा रहे हैं, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से आकर के संपर्क करें, और वहाँ पे एक जो है आपका मांग पत्र होता है, उसको भरने के बाद जो है आपको एक किराए पे कस्टम हायरिंग सेंटर से आप किराए पर आप उस मशीन को लेकर के आप अपने खेत में आकर के आलू का रोपाई कर सकते हैं। क्योंकि आलू का रोपाई हमारे किसान भाई परंपरागत विधि से करते हैं और आप बता रही हैं ऑटोमेटिक प्लांटर से करने के लिए, तो दोनों विधि में अगर करते हैं तो किसमें हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा हो? क्या कहीं उत्पादन में असर तो नहीं पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को? अगर करना चाहे तो खेत की तैयारी किससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है? इसमें क्या है कि जब ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से आप करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहला चीज़ आपको मानव श्रम में कमी आएगी, उसको आपको लागत में कमी आएगी, आपका जो पैसा उसमें लगता खर्च होता है उसमें भी कमी आती है। यदि आपको लागत में टोटल खर्च यदि आपको कम होगा तो आपका उत्पादकता जो है अधिक बढ़ता है। उत्पादकता के बारे में आपने बताई, किस विधि से करने पे ज़्यादा फायदा होगा? अगर बेड की तैयारी हम करते हैं, अगर उसमें रोपाई करने जाते हैं तो कौन विधि में ज़्यादा उत्पादकता मिल सकता है हमारे किसान? नहीं, यदि आप पारंपरिक तरीका से करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको खर्च ज़्यादा होता है, आपको खर्च यदि ज़्यादा होगा और मानव श्रम भी ज़्यादा लगेगा, अब अलग से आप उसको खेत को तैयार करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और एक दिन में आपको नहीं कर मतलब ज़्यादा दिन लगेगा आपको 1 एकड़ करने में। यदि इस मशीन से करते हैं तो आपको 1 दिन में आप उसको चाहे तो 3 एकड़ तक भी आप जो है उस पर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो है खर्च में जो है आपको कमी आएगा और उसका उत्पादकता बढ़ेगा। तो ये तकनीकी जो है आपको कम खर्च, कम लागत, कम श्रम में जो है आपको अधिक उत्पादन बढ़ेगा। हमारे किसान भाई ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से खेती करें, इसके लिए और क्या सुझाव उन्हें देना चाहेंगी आप? इसमें यदि ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से यदि करते हैं तो इसमें आपको कुछ अधिक परेशानी नहीं है। आप खेत को जो है रोटावेटर से जो है खेत को तैयार कर ले, और तैयार करने के बाद जो है उस मशीन से जो है आलू का यदि आप करते हैं तो उसके एक साइज में जो है आलू का टुकड़ा उसमें काट लें, और जो है उसमें दानेदार जो खाद डालते हैं वो खाद एक बॉक्स में डाल देंगे, और जो है उसको जो है आलू रहता है उसको थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट कर लें। ट्रीटमेंट करने के बाद जो है उसमें आप डाल देंगे और उससे आप खेत में जो है आपको आलू का रोपाई कर देंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें खरपतवार कम निकलता है, पंक्तिबद्ध तरीका
घास होने के कारण जो अन्य जो बीमारी का प्रकोप होता है वो भी इसमें कम लगता है। नम्रता जी, आपने हमारे किसान भाइयों को ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है हमारे किसान भाई से लाभान्वित होंगे। तो किसान भाइयों, देखा आपने ऑटोमेटिक प्लांटर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आलू की खेती में, और नम्रता जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपकी तरफ से हम नम्रता जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। और किसान भाइयों, आपसे भी इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारे विशेषज्ञों ने कई अहम जानकारियां आपसे साझा की। हमें आशा है इन जानकारियों का आप पूरा लाभ ले पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।